हेलो दोस्तों, नमस्कार। इजी मैथ में आप सभी को स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 8.2 के एक के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को बहुत ही सरल, बहुत ही आसान भाषा में हल करने में। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप देखें ताकि इस तरीके के प्रश्न को हल करने में किसी प्रकार की कठिनाइयां ना हो। यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, आनंददायक और मजेदार होने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान याद करना है। लेकिन यदि साइन 60 डिग्री 30 डिग्री ये मान याद नहीं रहेगा तो आखिर इसे कैसे हल किया जा सकता है। तो इसे हल करने के लिए एक टेबल ले रखे हैं। इस टेबल के मदद से ही ऐसे प्रश्नों को बहुत आसान तरीके से हल कर सकते हैं। लेकिन कहां कहां हम लोग इस तरीके के टेबल का प्रयोग करेंगे, इसलिए इस टेबल के बारे में इसके एक पहले वीडियो हम बनाए हैं। उस वीडियो में इसे बहुत आसान, बहुत अच्छे ट्रिक से समझा है। यदि आप उस वीडियो को अगर देख लेते हैं तो कभी जिंदगी में भूलेंगे नहीं, और यदि भूलेंगे नहीं तो ऐसे प्रश्न या इस प्रकार के बहुत से भी प्रश्न आएगा तो उसको हल करने में दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए इस तरह के टेबल को याद करने के लिए, समझने के लिए इसके पहले वाले वीडियो को आप देख सकते हैं। तो सवाल को हल करते हैं। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 60 का मान √3/2 होता है। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। इन सभी मानों को इस टेबल की मदद से रख कर हल कर सकते हैं। जैसे साइन 60 डिग्री, साइन 60 का मान कितना है? √3/2। ये आपका इंटू है। कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 का मान कितना है? √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 30 का मान कितना है? 1/2। फिर यहाँ इंटू है। कॉस 60 डिग्री और कॉस 60 का मान कितना है? 1/2 है। √3 में √3 से गुना करना है। तो ध्यान दीजिएगा, √3 में √3 से गुना करेंगे तो √9 होगा, और 9 का वर्गमूल कितना होगा? 3। तो इसलिए ट्रिक याद रखिए, यानी √3 में √3 से गुना करेंगे 3 ही होगा, और √2 में √2 से गुना करेंगे कितना होगा? 2 होगा। इसी प्रकार अब आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है। √3 में √3 से गुना करेंगे 3 ही होगा, 2 में 2 से गुना करेंगे 4, प्लस 1 में 1 से गुना करेंगे 1, 2 में 2 से गुना करेंगे 4। 4 का एलसीएम लेंगे 4 होगा। 4 के टेबल कितना बार पढ़ेंगे? 4 आएगा, 1 मरतबा। 1 में 3 से गुना करेंगे 3, फिर 4 के पर एक बार यहाँ 1, 3 1 को जोड़ेंगे तो 4 बाटा में 4, 4 को काटेगा 1 मतलब 1। यही आपका आंसर। अब आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। चलिए तो प्रश्न नंबर 2 को हल करते हैं। यहाँ पर 2 है तो 2 लिख देंगे। tan 45, tan 45 का मान कितना? 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। अगर यहाँ पर पावर 2 है तब पावर 2 देंगे। अगर 3 रहेगा तो 3 देंगे, 4 रहेगा तो 4 देंगे। लेकिन मेरे प्रश्न में कितना है? 2 है, इसीलिए पावर 2 देंगे। प्लस cos 30 का मान कितना है? √3/2 है, √3/2। स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर देंगे। माइनस साइन 60 का मान कितना है बउआ? √3/2। फिर इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, नहीं रहेगा तो नहीं देंगे। 2 1 के स्क्वायर 1 होगा, प्लस स्क्वायर रूट को बर्बाद तो कितना होगा? 3, और 2 के स्क्वायर कितना? 4, माइनस है तो माइनस। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर रूट को बर्बाद, यह बर्बाद भाषा क्या है? मतलब क्या? इसे सरल भाषा
हम कहेंगे यदि स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हट जाएगा, इसलिए हम बोले स्क्वायर रूट को बर्बाद। तो स्क्वायर रूट को बर्बाद कितना हो जाएगा 3 और 2 के स्क्वायर कितना होगा 4। 2 में 1 से गुना करेंगे 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4, ये कट जाएगा, बचेगा कितना 2। यही तो फाइनल हम लोग का क्या होगा आंसर होगा। अब प्रश्न 3 को देखेंगे, तो अब हम लोग प्रश्न 3 को हल करेंगे। cos 45 का मान कितना है 1/√2। ये बाटा दिया हुआ है तो हम भी दे देंगे। sec 30 का मान कितना है 2/√3 प्लस है तो प्लस। cosec 30 का मान कितना है 2 है, 2 दे देंगे। इसके बारे में कितना लिख सकते हैं, एलसीएम लेने के लिए बोल रहे हैं 1 लिख सकते हैं। ऊपर कितना है 1/√2, फिर ये बाटा है और √3 और 1 का एलसीएम कितना होगा तो √3 ही होगा। इसका टेबल 1 मरतबा पढ़ेंगे, 1 में 2 से गुना करेंगे 2 प्लस है तो प्लस, और 1 के टेबल में कितना और मतलब पढ़ेंगे कि √3 है तो √3 बारी, और √3 में 2 से गुना करेंगे तो √3 होगा। जब बाटा के नीचे जब बाटा आए तो पहले ऊपर वाले को लिख दिया जाता है, और इस मेन जो बाटा है इसके जब जगह पर गुना लिखते हैं तो ये पलट करके ऊपर चला जाता है, तो √3 ऊपर चला जाएगा और यहाँ बच जाएगा कितना 2 + 2 √3। गुना करेंगे, 1 में √3 से गुना करेंगे तो √3 बटा, इससे गुना करेंगे 2 √2 प्लस इसमें गुना करेंगे तो 2 √, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, बराबर √3 जेल कहते हैं। अब देखिए जी, ऐसे तो फाइनल मेरा आंसर इतना ही है, लेकिन इसको इतना नहीं लिखेंगे क्योंकि बटन में रूट नहीं होना चाहिए, जिसको हम लोग हर का परिमेयकरण कहते हैं करेंगे तो रूट को हटाने के लिए। तो यहाँ पर कितना 2 √2 प्लस 2 √6 है, तब परिमेयकरण करने के लिए केवल चिन्ह को बदल देते हैं, ऐसे समझने के लिए घेर देते हैं 2 √2 प्लस 2 √, कितना 6, और जो ऊपर लिखेंगे वही चीज नीचे भी लिखेंगे 2 √2 प्लस है ना, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पर माइनस 2 √, कितना 6। अब इसको गुना करेंगे तो 2 √, 3 दूना के 6 माइनस 2 √, कितना 18 होगा बटा। ये ध्यान दीजिएगा, इसको a + b कहेंगे और इसको a - b कहेंगे, तो a प्लस इधर लिख देते हैं a + b × a - b बराबर क्या होता है a² - b²। तो वही काम यहाँ लिखेंगे 2 √2 के स्क्वायर माइनस 2 √6 के स्क्वायर, तो 2 √6 जब कहते हैं 2 √18, 18 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा √18, ऐसे इसको लिख सकते हैं 2 × 3 × 3, इसका वर्गमूल कितना होगा 3 √2। तो इसके जगह को हम डायरेक्ट इतना लिखेंगे, तो पहले से कितना है 2 है, पहले से 2 है और इसका वर्गमूल 3 √2 बटा में 2 का स्क्वायर कितना 4 इंटू स्क्वायर रूट को बर्बाद कर 2 माइनस 2 के स्क्वायर 4 इंटू स्क्वायर रूट को बर्बाद कितना 6, 2 √6 माइनस 3 दूना के 6 √2 अब बटा 4 दूना के 8 अच्छा 4 का 24, 2 √6 माइनस 6, यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो √6 माइनस 3 √2 अब बाटा में 24 में से 8 घटाएंगे माइनस कितना होगा 16, और 2 काट देगा 16 को 8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस को ऊपर ले जाके गुना कर देंगे तो ये पूरा फंक्शन उल्टा, 3 √2 माइनस √6 बटा में कितना 8, यही आपका आंसर। जल्दी से
आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग प्रश्न 4 को हल करेंगे। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 प्लस है तो प्लस देंगे। tan 45 का मान कितना है? 1 माइनस cosec 60 का मान कितना है बउआ? तो 2/√अंडर कितना? 3 है। फिर बाटा तो बाटा दे दीजिए। सेक 30 का मान कितना है? 2/√3 प्लस है तो प्लस दीजिए। cos 60 है, cos 60 का मान कितना है? 1/2 फिर प्लस है तो प्लस। cot 45 का मान कितना है? 1 है। इसके बाटा में हम लोग 1 लिख सकते हैं क्योंकि सबके बाटा में है और इसके बाटा में नहीं है। एलसीएम लेने में आसानी होगा। 2 1 और √3 का एलसीएम कितना होगा? तो 2√3। 2 के पार कितना बार पढ़ेंगे? इतना आएगा तो √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3 प्लस है तो प्लस। 1 के टेबल कितना बार पढ़ेंगे? कितना आएगा? तो 2√3 में 1 से गुना करेंगे तो 2√3 माइनस है तो माइनस देंगे। √3 से √3 ये कट जाएगा, बचेगा कितना? 2 में 2 से गुना करेंगे ये 4। ये बाटा, इसके लिए ये बाटा था। ये मेन है तो मेन दलील। अब इसका लघुत्तम निकालेंगे यानी एलसीएम निकालेंगे तो 2√3 कितना होगा? 3 होगा। √3 के टेबल में ये कट जाएगा, बचेगा 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 आएगा प्लस 2 से 2 खत्म हो जाएगा 3 गुना करेंगे कितना होगा? √3 प्लस है तो प्लस। इसके 1 के टेबल में इतना बार पढ़ना पड़ेगा तो गुना करेंगे तो 2√3 नीचे से नीचे काट देते हैं क्योंकि बराबर है। √3 2 गो है और √3 1 है तो जोड़ेंगे तो 3 गो √3 माइनस 4 बाटा में। यहाँ 4 पहले से है और √3 2 गो है और √3 1 है तो जोड़ेंगे तो कितना होगा? 3 गो √3। इसमें भी देखिए बाटा में रूट आ गया है तो इसका हम लोग परिमेयकरण करेंगे हटाने के लिए 4। यहाँ प्लस है तो क्या लिखेंगे? माइनस 3 √3 बाटा वही सेम टू सेम लिख देते हैं 3 √3। देखिए इसको भी घेर देते हैं। 3 √3 में 4 से गुना करें तो 4 3 आई 12 और √3 फिर इतना में इतना से गुना करना है। लेकिन पहले चिन्ह क्या? प्लस माइनस 3 में 3 से गुना करें तो 9 और √3 में √3 से गुना करें तो 3 आएगा तो 3 3 के 9 9 है 27। फिर अब 4 से तो प्लस माइनस 4 के स्क्वायर 16 और माइनस प्लस 4 3 12 √3 बाटा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस कितना होगा? बी स्क्वायर पे हम सजा दें बराबर। ये दोनों का चिन्ह एक है, दोनों को जोड़ेंगे 12 √3 जोड़ेंगे तो 24 √3 और दोनों का साइन सेम है तो जोड़ देंगे तो 7 और 13 के 3 हासिल 1 2 3 1 हासिल जोड़ेंगे तो 4 माइनस में तो ये लिखिए। अब देखिए बोले 4 के स्क्वायर कितना होगा? 16 माइनस 3 के स्क्वायर 9 और ये स्क्वायर रूट को बर्बाद करेगा तो कितना 3 तो 9 3 कितना होगा? 27। 24 √3 माइनस 43 बाटा 16 में से 27 घटाएंगे नहीं घटेगा, उल्टा घटेगा। 27 में से 16 घटाएंगे तो कितना? 7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 घटाएंगे कितना होगा? 1। अर्थात 27 में से 16 घटाएंगे 11 माइनस। इससे माइनस को ऊपर ले जाके गुना कर देंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस जो है प्लस हो जाएगा और ये प्लस से तो क्या हो जाएगा? माइनस 24 √3 बाटा में 11। यही आपका फाइनल आंसर होगा।
तो अब हम लोग प्रश्न 5 को हल करेंगे। देखिए यहाँ 5 तो 5 ले देंगे इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। पहले कॉस 60 को देखेंगे। कॉस 60 का मान कितना है? 1/2 है। 1/2 लिखेंगे। स्क्वायर है तो देंगे स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4, सेक स्क्वायर 30 डिग्री। पहले सेक 30 का मान देखेंगे। सेक 30 का मान कितना है होगा? तो 2/√3। इस पे स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर दे दीजिए। tan 45 का मान 1 है। 1 देंगे, स्क्वायर है, इस पे भी देंगे। ध्यान दीजिएगा। साइन स्क्वायर 30 डिग्री। साइन 30 का मान कितना है? 1/2 है। 1/2 लिखेंगे, फिर स्क्वायर है, स्क्वायर देंगे। कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। कॉस 30 का मान है √3/2। स्क्वायर है, स्क्वायर देंगे, बराबर 5 इंटू इसका स्क्वायर, 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4, प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4, 2 के स्क्वायर कितना 4, स्क्वायर रूट को बर्बाद 3 माइनस 1 के स्क्वायर 1, इतना बटन। इसको भी 2 बार गुना करेंगे। 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर कितना होगा 4, प्लस है तो प्लस, स्क्वायर रूट को बर्बाद 3, 2 के स्क्वायर 4। यहाँ पे गुना कर देना है। 5 में 1 से गुना करेंगे, 5 बटा में 4, प्लस है तो प्लस, यहाँ गुना करेंगे 16/3 माइनस 1। इसके बटा में कुछ नहीं, 1 देंगे, बटा 4 4 का एलसीएम 4 ही देगा। 4 के पारे कितना पढ़ेंगे कि 4 आएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे 1, प्लस है तो प्लस, 4 के पारे कितना पढ़ेंगे कि 4 आएगा, 1 बार 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3। अब देखिए 4 3 1 का एलसीएम कितना होगा? तो 12 होगा। 4 के टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 12 का 3 बार, 3 में 5 से गुना करेंगे 15 प्लस 3 के टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 12 का 4 में 16 का 64 माइनस है तो माइनस, 1 के पारा कितना बार पढ़ेंगे 12 का 12 में 1 से गुना करेंगे 12 बटा 3 1 4/4। ये तो 4 पड़ जाएगा, एक मतलब इसको जोड़ेंगे तो 4 और 5 9, 6 1 7 माइनस 12 बटा में 1। बटा में 1 यदि रहता है तो इसे छोड़ देते हैं। 9 में से 2 घटाएंगे तो 7, 7 में से घटाएंगे 6, 67 आपका आंसर। तो आज के इस वीडियो में अभी हम लोग प्रश्नावली 8.2 के 1 के 5 सवाल था और 5 सवालों को हम लोग हल किए। अगला वीडियो हम लेकर के आएंगे जिसमें प्रश्न 2 और 3 4 यानी जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हल करेंगे।